देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम चुनौतियों और तमाम रुकावटों के बावजूद एक के बाद एक मोर्चे को जीत रहे हैं। कोरोना ढंग से हैंडल किया, अर्थव्यवस्था को ऊपर लेकर आए, डन एंड डस्टेड। रूस यूक्रेन युद्ध, दुनिया तबाह हो रही है, भारत मजबूती से खड़ा है, डन एंड डस्टेड। डबल संकट जो था कोरोना का, रूस यूक्रेन युद्ध का, इसके बावजूद भारत को दुनिया में टॉप पर लेकर रखे हुए हैं, लेकर आए नरेंद्र मोदी। उससे देश और दुनिया दोनों जगह पर उनके विरोधी बेचैन हो रहे हैं। उनको नहीं पसंद आ रहा भाई इंडिया का बढ़ना और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ना। या ना देश के अंदर कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, ना बाहर लोगों को पसंद आ रहा है। और ये किसी भी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को नीचे खींचना चाहते हैं, जो अभी उनसे हो नहीं पा रहा। और इसलिए उन पर डबल अटैक की तैयारी हो रही। ये डबल अटैक क्या है कि आज इसको विस्तार से समझाऊंगा। और इससे पहले तवांग से आई बड़ी खबर से समझिए। तवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में आता है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग का एक हिस्सा आपको दिखा रहा हूं। और भारत चीन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह हिस्सा तवांग मौजूद है। यहां पर चीन और भारत के सैनिकों में झड़प की खबर आई और इसे लेकर जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 3 दिन में 2 बार तवांग में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हो गई। 9 दिसंबर को पहली झड़प हुई, 11 दिसंबर को दूसरी झड़प। मतलब 9, 10, 11 3 दिन में 2 बार झड़प हो गई भारत के और चीन के सैनिकों में। अब सोर्सेज के हिसाब से जो खबर आ रही है कि तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई। दोनों के बीच जो झड़प हुई उसके बारे में डिटेल ये मिल रही है कि 9 दिसंबर की झड़प में दोनों तरफ के सैनिकों को हल्की चोटें आई हैं। कम से कम 6 भारतीय सैनिकों के इलाज के लिए उन्हें गुवाहाटी लाया गया है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक झड़प के तुरंत बाद एरिया से डिसंगेजमेंट भी हो गया कि तुम भी पीछे जाओ, हम भी पीछे जाएं। ये स्थिति हो गई। हालात को कंट्रोल में करने के लिए सैन्य कमांडर्स ने फ्लैग मीटिंग भी की। यह अभी तक की जानकारी में निकल कर आ रहा है। अब आपको थोड़ा तवांग की लोकेशन भी दिखाता हूं। जरा यहां दर्शकों को दिखाइए। जिस तवांग की हम चर्चा कर रहे हैं वो दरअसल अरुणाचल में कहां पर है और क्यों इसे चीन बॉर्डर के पास बताया जा रहा है। इसको अगर आप चलाएंगे तो आपको दिखेगा कि जिस तवांग की हम बात कर रहे हैं, अगर इसको मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आप मैप में हिस्सा देख रहे हैं लाल, ये वाला, ये वो हिस्सा है जो आप यहां पे देख रहे हैं। ये वो हिस्सा है जो भारत का अरुणाचल प्रदेश, ये देख रहे हैं यहां अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है। यहां पर अगर आप देखेंगे दिबांग वैली है, इधर आप देख रहे हैं चाइना है। ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये सारा चाइना है, ठीक है। और ये जो आप लाल हिस्सा देख रहे हैं ये मैकमोहन लाइन जो भारत और चीन को अलग करती है, जिसे एलएसी भी कहते हैं। ये हिस्सा यहां लोंगजू है, यहां पे असाफिला है, यहां पे समडोरोंग है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है तवांग। तो इधर भूटान है। यहां पर अगर थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, इसको अगर क्लियर करूं, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये इधर भूटान हो गया, ये भारत का हिस्सा है, इधर चाइना है और यहां पर तवांग है जहां पर यह झड़प हुई है बताया जा रहा है। चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी से तवांग बिल्कुल करीब है। एलएसी यहां से 15-16 किलोमीटर, ये देख रहे हैं ना, यहां पर तवांग है और ये एलएसी है। 15-16 किलोमीटर की दूरी पर एलएसी, तो एकदम पास का इलाका है। कहा यह जा रहा है कि भारत के सैनिकों ने जैसे गलवान में, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसको अगर आप देखेंगे यहां से और थोड़ा आपको बड़े मैप में क्लैरिटी में नजर आएगा, ये तवांग और ये एलएसी तो बिल्कुल पास में। तो जिस तरह से कहा जाता है कि भारत के सैनिकों ने जैसे गलवान में चीन को सबक सिखाया था, वैसे ही तवांग सेक्टर में भी चीन के सैनिकों को भगा दिया। अच्छा, कुछ चैनल्स पर मैंने देखा चल रहा था कि चीन के 1000 सैनिक आ गए। बॉस, 1000 सैनिक का मतलब आपको पता है? 1000 सैनिक एक बटालियन में होते हैं। पूरी की पूरी बटालियन उठकर चली आई और उसके बाद यहां से भारतीय सैनिकों से मार खा के वापस चली गई। मतलब कोई खबर चला रहे हैं, देश से जुड़ा इतना अहम मुद्दा लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो कहानी तो मत सुनाइए ना बॉस। उसमें कुछ फैक्चुअल बातें जो हैं वो रख दीजिए। वो पेट्रोलिंग पार्टी उधर से आई, पेट्रोलिंग पार्टी इधर की होती है, दोनों के बीच झड़प हो गई। वहां पर गलवान में जैसे नुकीले हथियार लेकर आए थे वैसी कोई स्थिति नहीं थी बताया जा रहा है। तो अब हजार सैनिक आ गए। कोई चला रहा है 300, कोई 500, जिसका जो मन आ रहा है चला रहा है।
अच्छा, वो उधर से 1000 लेकर आए, हमारी पेट्रोलिंग पार्टी में 10-15 लोग होंगे, उन्होंने 1000 को मारा और उनको घायल करके भेज दिया। कुछ एक जगह देखा चल रहा था कि चीन के सैनिकों का हाथ पैर टूट गया है। अरे तुमको कैसे पता चला हाथ पैर टूट गया जी? वो क्या तुम्हारे यहाँ आया था इलाज कराने? चीन अपने यहाँ का कोरोना केस नहीं बताता, तुमको फोन करके बता रहा है कि यहाँ पे हमारे सैनिकों का हाथ पैर टूट गया। अरे मारे हैं ये बात तो समझ में आ रही है, ये बताओ कि मारे हैं, भर भर के दिए हैं, उसमें अब इंडिया पीछे नहीं रहता, देता कान के नीचे। लेकिन हाथ पैर टूट गया ये डिटेल कैसे बता रहे? या तो सरकार बोले, ऑफिशियल आए जवाब रक्षा मंत्रालय से या सेना की तरफ से, कुछ भी चलाए जा रहे हैं जिसको जो मना रहा है। इसलिए मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं आती। अरे देश से जुड़ा मुद्दा है, जो फैक्चुअल बात पता चल रही है उतना बताओ, कहानी क्या बनाते। खैर छोड़िए वो सब। आपको जो बात समझनी होगी कि इस तरह की घटनाएं जो अभी आप सुन रहे हैं कि हाथापाई हो गई एलएसी पर, इस तरह की घटनाएं अभी और बढ़ेंगी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पाठशाला में लगातार चीन के बारे में बताया कि कैसे चीन की हालत बहुत खराब है, कैसे वहां पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ ऐसा विद्रोह शुरू हो गया है जिसमें पहली बार जिनपिंग को हटाने के नारे लग रहे हैं। चीन में नारे लग रहे हैं, ये शी जिनपिंग को हटाओ, ये सब चीन में हो रहा है। ये सब चीन में नहीं होता भाई, कभी नहीं चीन में होता। और अब ये सिर्फ संयोग नहीं है कि चीन में जिनपिंग की खस्ता हालत के बीच भारत के बॉर्डर पर बड़ा टकराव हो गया। चीन में जिनपिंग की स्थिति यह है कि हाल ही में वहां कोरोना लॉकडाउन से जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह की स्थिति बन गई। वहां पर दंगे हो रहे हैं। मैंने आपको आईफोन की फैक्ट्री का दिखाया था, वहां फैक्ट्री के अंदर दंगा हो गया था, जनता का गुस्सा बढ़ गया। ये लोग ऐसे तानाशाह लोग हैं, ये पब्लिक की सुनते हैं, इनको पब्लिक की सुनकर जो वहां पर जीरो लॉकडाउन था उसमें ढील देनी पड़ी, जीरो कोविड पॉलिसी में। हाल में वहां खुलेआम जिनपिंग गद्दी छोड़ो के नारे लग गए, जो कभी नहीं होता था। वहां की अर्थव्यवस्था की हालत मतलब बर्बाद से भी बर्बाद है। वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां हटा रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, इंडिया में फैक्ट्रियां आ रही हैं। तो ये तो भाई ये करेगा ना, उसको अपनी पब्लिक को अब इस नैरेटिव से बाहर निकालना है और उसको कुछ वहां पर ऐसा देना है जिससे अपने नेता में उनका विश्वास बढ़ जाए। तो वो क्या कर रहा है? वो इंडिया से लड़ो, वहां के अखबारों में हेडलाइन छापो। हम आपको बता रहे हैं कि वहां क्या हुआ, जैसे हमारे यहां कुछ लोग 1000 चला रहे हैं, पैर टूट गया बता रहे, वो वहां छाप देंगे कि हमने इंडिया वाले का ये कर दिया, वो कर दिया, आपका सारा ध्यान इधर से उधर हो गया। वो करेगा, वो उसको ये चाहिए। जिनपिंग के सामने संकट यह भी है कि जिस भारत को वो रोकने में जोर लगा रहा है, वो भारत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको इसका उदाहरण देकर समझाता हूं कि क्यों जिनपिंग जो है वो ये सब तमाशा करेंगे और उनकी चीन की जो सेना है वो ये सब तमाशा करेगी। भारत दूसरी तिमाही में हमारी जो ग्रोथ रेट है, हमारी जो जीडीपी है, उसकी ग्रोथ कितनी हुई? 6.3%, 6.3%। और चाइना, इसकी दूसरी तिमाही में क्या रहा? इसकी ग्रोथ देखिए, इसकी ग्रोथ कितनी है? 0.4%। भाई आधा परसेंट की ग्रोथ नहीं कर पा रहा भाई पिछले बार के मुकाबले। हम 6.3% से ग्रो कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा? वो लड़ने आएगा आपसे। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और दूसरा फेल होने की कगार पे, तो वो क्या करेगा? आपका बुक पकड़ के फेंक देता है। वो जबरदस्ती की आपसे लड़ाई करता है कि आप भी मत पढ़ो, आप भी फेल हो। या आप दोनों को टीचर जो है वो कहे कि तुम भी बाहर खड़े हो, मुर्गा बनो, तुम भी मुर्गा बनो। अरे वो तो मुर्गा बनने लायक था, वो चाह रहा कि आप भी मुर्गा बन जाइए। तो वो ये तमाशा जो होगा बॉर्डर पर, ये होगा, कुछ इस तरह की घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। तीसरी तिमाही में वहां जीडीपी ग्रोथ 3.9% है। अभी वर्ल्ड बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान रिवाइज करके यह अनुमान बढ़ा दिया। अभी आपको मैंने बताया था कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पहले 6.5% ग्रोथ थी भारत की, अब वो 6.9% रहेगी, यानी और बढ़ा दिया भारत के लिए। ये वर्ल्ड बैंक ने किया, ये भी आपको बताया। तो ये इसको कैसे बर्दाश्त होगा भाई? अपना देश इससे संभल नहीं रहा, विकास इससे हो नहीं पा रहा, इंडिया तेजी से आगे बढ़ा जा रहा। तो ये क्या करेगा? या आपको जो है वो चाइनीज बल्ब का गिफ्ट भेजवाएगा? ये यही सब तमाशा करेगा। इसका काम क्या है? दुनिया का ब्राइट स्पॉट किसको बताया जा रहा है? भारत को बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मंदी के बीच दुनिया को भारत ही बचाएगा। वहीं चीन के बारे में कहा जा रहा है कि चीन दुनिया में मंदी ले आएगा, क्योंकि वहां की हालत बहुत खराब है। दुनिया भर की सप्लाई चेन में चीन के सामान का ही दबदबा है। इसलिए अब दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से फैक्ट्री हटाकर दूसरे विकल्पों की तरफ देख रही हैं, और इनमें सबसे बेहतर विकल्प उनको भारत दिख रहा है। इसलिए ये परेशान है। ये क्या ये हंसता रहेगा छोटी छोटी आंखों से? आपको बताएगा नहीं कि अंदर इसने कितनी नफरत भरी हुई।
ये यही करता है, अंदर छुपा के रखता है। और जब ये सब छोटा मोटा करके, अच्छा इसको ये भी चिंता है, ये वाला भारत तो अब राफेल वाला भारत है, इसको ज्यादा करेंगे तो ठोक देगा। भारतीय सैनिकों के सामने ये लोग टिकते थोड़े हैं। इनकी सेना में लोग जबरदस्ती लाए जाते हैं। इनके यहां मैंडेटरी है कि तुमको सेना में आना ही है। हमारे यहां अपनी मर्जी से, यहां कलेजे में हमारे सैनिक भारत का मैप अंदर लेके तब जाते हैं लड़ने के लिए। ये हमारे सामने टिकेंगे, इनका कोई अनुभव है?